नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। रुद्रप्रयाग से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइडिंग हुई है। अभी हमें जानकारी मिल रही है कि केदारनाथ जाने वाले मार्ग पर भूस्खलन हुआ है और मलबे में दबकर 5 तीर्थयात्रियों की जान चली गई और कई लोग घायल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से। केदारनाथ जाने वाले मार्ग पर बड़ा हादसा, लैंडस्लाइड में 5 लोगों की जान चली गई है। मध्य प्रदेश के धार के रहने वाले 3 लोग मारे गए हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच जो सड़क मार्ग है वो लैंडस्लाइड में पूरी तरह से बर्बाद हो गया। 5 तीर्थयात्रियों की मौके पर मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। रुद्रप्रयाग से हमारे सहयोगी सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, लैंडस्लाइड की बड़ी घटना हुई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा हुआ है और बदले मौसम के मिजाज की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है और लैंडस्लाइड से अब जान माल का नुकसान भी होने लगा है अभिषेक। और जो लैंडस्लाइड हुआ है, इस लैंडस्लाइड में कई लोग दब गए थे, कुछ को घायल अवस्था में निकाल लिया गया, उनको पास के अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है और कुछ लोगों की जान चली गई है। मध्य प्रदेश के लोग बताए जा रहे हैं और जो इसमें टोटल 5 लोगों की जान गई है। तो कहीं ना कहीं जैसे इसकी सूचना मिली लैंडस्लाइड की, पत्थर गिरने की इस एरिया में, जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली टीम थी वो तत्काल वहां पहुंची। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। स्थानीय पुलिस और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया और हालात विपरीत होने के बावजूद ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन कर जो घायल थे उनको उपचार के लिए भेजा गया और की जान चली गई। उनके शव बरामद कर स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। सोनू, इससे पहले भी केदारनाथ मार्ग बीच में बारिश के चलते बंद हुआ था, तब स्थिति काफी खराब थी। फिर अब प्रशासन ने दावा किया कि नहीं, अब चीजें नियंत्रण में है, अब यात्रा शुरू कर सकते हैं। फिर ये जो हालात बन रहे हैं, फिर इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि केदार घाटी के लिए बदले मौसम का मिजाज जो है वो एक बड़ी चुनौती बन जाता है। सरकार और शासन और पूरा सरकारी तंत्र अभिषेक वो आपदा को रोक नहीं सकता है, दैवीय आपदा को रोक नहीं सकता है, लेकिन आपदा के बाद जो रेस्क्यू करने का समय है वो कैसे न्यूनतम हो सकता है, कैसे कम से कम समय में रिस्पॉन्स किया जा सकता है और कम से कम जान माल का नुकसान हो, इस पर फोकस किया जा सकता है। यही कोशिश की जाती है क्योंकि मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है और केदार घाटी तो ऐसी है जहां पल पल मौसम का मिजाज बदलता रहता है और ऐसे में कई बार इसका असर आपदा के रूप में यात्रा पर भी पड़ता है। अगर हम कुछ समय पहले की बात करें, 31 जुलाई की हम बात करें, तो जो गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक का पैदल यात्रा का मार्ग है, इस पर 29 ऐसे स्थान थे जहां से क्षतिग्रस्त हो गया था। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। अब फौरी तौर पर उसको शुरू किया गया है और इस दौरान हवाई सेवाओं के माध्यम से यात्रा शुरू की गई। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश रहती है सरकार की कि कोई भी दैवीय आपदा या किसी भी तरह की अतिवृष्टि अगर कोई होती है या मार्ग क्षतिग्रस्त होते हैं तो उसको तत्काल कैसे बोला जाए, कैसे सुचारू किया जाए, ये प्रयास होते हैं। चूंकि आपदा पर सरकार का बस नहीं है, लेकिन आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य कैसे किए जा सकते हैं, इसके लिए सरकार हमेशा मुस्तैद रहती है और जो टीमें होती हैं उनको हमेशा अलर्ट रहने के लिए कहा जाता है। इसी घटना की अगर हम बात करें तो इसमें भी सरकार ने मुस्तैदी दिखाई है और जो घायल थे वो सरकार की और टीमों की मुस्तैदी के चलते ही उनको उपचार के लिए पहुंचाया जा सका और जिनको नहीं बचाया जा सका उनके सब बरामद कर लिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो 5 लोगों की जान चली गई है। 5 तीर्थयात्री जो केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। लैंडस्लाइड में 3 लोग जो है घायल भी बताए जा रहे हैं। अब इन सब के बीच में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भी मारे जाने वालों में 3 लोग थे। बताया जा रहा है कि 3 तीर्थयात्री मध्य प्रदेश के धार से वहाँ केदारनाथ दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन दुर्भाग्य से इस हादसे का शिकार हो गए। अब जानकारी ये मिल रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी शोकाकुल परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से इसकी जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साझा की। मृतक परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।